ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपनी मुद्रा की ओर, अपने सिर से पैरों तक। आप मूर्त नहीं होने पर भी स्वानुभव गोचर हैं। सिर से पैरों तक यह मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। यही अमूर्त आत्मा है, आत्मा की अमूर्त काया है। और यह स्वस्थ है तो हम सुख से जीते हैं। इसको स्वस्थ रखने के लिए बस इससे युक्त होकर रहिए। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। इतने मात्र से आपको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। सकल राग द्वेष से, विकल्पों से आप मुक्त होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है। अपनी अमूर्त काया प्राप्त शरीर के बराबर है, मनुष्याकार है, सुख स्वभावी होने से दिव्य है, देव है। परमात्मा को बाहर ढूंढना नहीं है, अंतरंग में अपनी मूर्त ही आनंददाता परमात्मा है। पर में सुख की कल्पना छोड़िए और अपनी अमूर्त काया जो सुख स्वभावी है उससे ही सुख की आशा रखिए। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। हमारी अंतर्दृष्टि हमको रोगों से बचाती है और कोई रोग हो तो उससे मुक्त भी करती है। इसलिए यह अंतर्दृष्टि ही अमृत रूप है। यही औषधि है और यही रसायन भी है। किंचित भी पराधीन नहीं होना है। बाह्य वस्तुओं की पराधीनता तो दूर रहो, अपने में मिली हुई मूर्त काया की भी पराधीनता नहीं है। मूर्त इंद्रियों से देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। मूर्त मन से कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्त मस्तिष्क से कुछ भी स्मरण करने की, कोई बुद्धि का व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में अपने से अपने लिए सुख से जीना है।
सिर से पैरों तक अपनी सीमा है, बस इसी सीमा में रहना है, विहार करना है। परमात्मा भी अपने अमूर्त काया के सुख का ही अनुभव करते, उनको भी उनकी अमूर्त काया ही अनुपम अविनाशी सुख देती है, और हम भी उनके समान जीव हैं, सुख स्वभावी हैं, और अपने से युक्त रहते हैं तो हम भी परमात्मा हो जाते हैं। फिर उत्तम दिव्य अविनाशी सुख को अनंत काल तक भोगते हैं। मूर्त जगत की पराधीनता को छोड़ना है, उसके लिए मूर्त पदार्थों को उपयोग में नहीं लेना है, उनको देखना जानना भी नहीं है। किसी भी प्रकार का मूर्त पदार्थों से रखा हुआ संबंध वह हमें मूर्त से बांधता है, हमारे सुख को नष्ट करता है। मूर्त पदार्थों के साथ ज्ञाता ज्ञेय, कर्ता कर्म, भोक्ता भोग, स्वस्वामी आदि कोई संबंध नहीं है। सब संबंध मोह जनित हैं, बहिर्मुखता से पैदा होते हैं, और अंतर्मुख होते हैं तो हमारा अपनी अमूर्त काया से ही संबंध है। बाह्य पदार्थों से किंचित भी संबंध नहीं। बाह्य पदार्थों का संयोग होता है और फिर वियोग हो जाता है। संयोग में राग की उत्पत्ति होती है और वियोग होने पर दुख का अनुभव होता है। बाह्य पदार्थों के संयोग में जीना अच्छा नहीं है। अपने संयोग में जीना प्रारंभ कीजिए, अपनी ही मुहूर्त का अनुभव करते हुए। बाह्य जगत से नाता तोड़कर अपनी अमूर्त काया से नाता जोड़िए, और ये नाता ही परमात्मा रूप है, दिव्य है, पारलौकिक है, अभूतपूर्व है, शील रूप है। निज में ही नित्य विहार करना, विहार करतु पर द्रव्य में। ये सुनना मात्र नहीं है, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही विचरण कराना है। यही के विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसी का संवेदन करते हुए रहना है। अंतर्दृष्टि करते हैं तो स्वमेव ही हमारे विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख की दशा है वह हमारे अनुभव में आती है। हमारा जीव सुख रूप से परिणमता तभी है जब हम बाहर से दृष्टि हटाते हैं और बाहर से दृष्टि जोड़कर रखते हैं, तो हमारा ये अमूर्त शरीर ही नाना राग आदिक और दुख रूप नमन करता है। तो बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है, निंद है, और अंतर्मुख रहना ही उपादेय है, पूज्य है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए।
हमें अपने सर्व भागों में ही विचरण करना है। किसी भी भाग पर आप जैसा इष्ट हो कम ज्यादा समय तक ठहर सकते हैं, पर अवलंबन स्वयं का ही रखना है, बहिर्मुख नहीं होना है। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली अनामिका स्वसंवेदन को ही मोक्ष मार्ग माना गया है। संवेदन अर्थात जो भी सुख दुख अनुभव में आता है वही अनुभव मोक्ष का मार्ग है। मध्यमा अंगुली ये स्वावलंबन ही पूज्य है। इसी से परमात्म दशा प्राप्त होती है। मध्यमा अंगुली शब्दों का आश्रय नहीं लेना है, संख्या का आश्रय नहीं लेना है, पर पदार्थ का आश्रय नहीं लेना है, उनका स्मरण नहीं करना है। केवल अपने विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख का अनुभव होता है वह अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपनी तर्जनी अंगुली पर लाइए। चारों अंगुलियां एक साथ उनका अग्रभाग अपने ध्यान को अपने अंगूठे पर लाइए। दाहिने हाथ का अंगूठा पांचों अंगुलियां एक साथ दाहिने हाथ की कलाई बिना ही शब्दों का आश्रय लिए, बिना ही संख्या का आश्रय लिए, बिना ही पर का आश्रय लिए, बिना ही इंद्रियों मन मस्तिष्क का आश्रय लिए हम सीधे अपने आप से जुड़ सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। किसी परिग्रह का कोई काम नहीं है। असंग दशा प्राप्त होती है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। बायां नथुना, दायां नथुना अपने दोनों कान कर्ण युगल अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जैसे भी बने अपने सन्मुख रहना है।
अपना ही आस्वादन करना है। मूर्त पदार्थों की पराधीनता से अपने आप को छुड़ाना है और उसमें स्वावलंबन ही कार्यकारी है। अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि धन से नहीं होती है, लौकिक विद्या से भी नहीं होती है। उसकी उपलब्धि तो बस अपने सन्मुख होकर होती है। अपने दोनों नेत्र अनादि से हमको एकाधिक इंद्रियां मिली हैं और उससे हम बाहर के पदार्थों से, थोड़े से बाह्य पदार्थों के सन्मुख होकर हम राग द्वेष करते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो सुशरीर। शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। बस अभ्यंतर में अपने अमूर्त मूर्ति सुख मूर्ति से युक्त रहना है। जैसे हवा में कोई रंग नहीं है, ऐसे हमारे में कोई रंग नहीं है। जैसे हवा में कोई गंध नहीं है, ऐसे हमारे में कोई गंध नहीं है। जैसे हवा में कोई रस नहीं है, ऐसे हमारे में कोई रस नहीं। हवा में एक स्पर्श गुण है, ऐसे हमारे में एक सुख नामक गुण है। उस सुख गुण से ही हमको सुख की प्राप्ति होती है, परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी एक के सन्मुख रहना है। पांव से मस्तक तक अखंड काया और एक सुख का वेदन। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। बड़ी लगन से ये काम करना है। मैं अपने सन्मुख होकर संसार दुखों से मुक्त हो सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने सन्मुख ही रहना है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए।
जिह्वा का भाग, दंत पंक्ति, ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल। पूरा मुखमंडल, दिव्य मुखमंडल। मूर्त शरीर के साथ हमारा एकत्व नहीं है। एक क्षेत्र में बंद कर रहने पर भी मूर्त पदार्थ हमारे उपयोग में लेने योग्य नहीं है। उनको देखना जानना नहीं है। गर्दन का भाग, पीछे गर्दन का भाग, अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। एकमात्र अपना अमूर्त शरीर ही शरणभूत है, इसलिए इसी के सन्मुख रहना है। जैसे अर्जुन चिड़िया की आँख को ही लक्ष्य बनाता है, ऐसे ही हमें अपनी अमूर्त काया को लक्ष्य में लेना है। अधिक से अधिक समय तक अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है, ताकि हम अधिक से अधिक सुखी हो सके। हमें अमर्यादित सुख चाहिए, इसलिए हमें सतत अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। एक ही भावना निरंतर रखिए, एक ही प्रयत्न निरंतर रखिए कि मुझे अपने आलम्बन से रहना है, अपने सन्मुख रहना है, अपने अमूर्त काया के प्रति महान आदर का भाव रखिए, क्योंकि यही आपका परमात्मा है, सुख देने वाला एक इष्ट पदार्थ है। इसका विस्मरण नहीं हो। जगत के प्रति राग नहीं बढ़ाइए, परिचय नहीं बढ़ाइए, क्योंकि हमें अपने परिचय से रहना है, अपने अनुभव पूर्वक रहना है। बाह्य जगत को हमने जन्म जन्म में खूब देखा है। अब बाह्य जगत को देखने रूप इच्छा से अपने आप को मुक्त करिए। बहिर्मुख जीवन से अपने आप को मुक्त करिए। एक नूतन जीवन, अंतर्मुख जीवन प्रारंभ करिए। संसार का मुख बाहर की ओर है और मोक्ष का मुख अंदर की ओर है। संसार दुख रूप है और मोक्ष सुख रूप है, इसलिए अपना मुख अंदर की ओर रखना है। फिर आपको बाह्य पदार्थों की आवश्यकता मिटते मिटते समाप्त हो जाती है। अपने मूर्त को ही मन ही मन बारंबार नमन करिए। मेरा मुझको नमन है।
मैं अपने ही शरण को प्राप्त कर रहा हूँ। अपने में उपस्थित रहूंगा, अपने से युक्त रहूंगा, सिर से पांव तक इस अपनी यही मर्यादा है। अपने को पाकर ही सुखी होना है। अपने में ही रतिवंत होना है। जो सुख की कामना हो तो अपने अमूर्त काया से जुड़कर रहिए। अत्यंत प्रीति के साथ, भक्ति के साथ। जिसको अपना ही स्वरूप भा गया, अमूर्त स्वरूप, इंद्रिय द्वारों को बंद रखने से प्रकट हुआ अपना अमूर्त स्वरूप, तो मानो परमात्मा ही मिल गया। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए